दोस्तों, मैं फराज मलिक। उत्तर प्रदेश के अंदर विधानसभा का चुनाव चल रहा है। 3 चरण हो चुके हैं, चौथा चरण 23 फरवरी को है। 23 फरवरी को जो चौथा चरण है उसमें लखनऊ के अंदर भी चुनाव होंगे। उसी लखनऊ से अब एक बड़ी खबर सामने आ रही है। चुनाव से पहले शिया मौलाना कलवे जव्वाद, इन्होंने बीजेपी की तारीफ में ऐसे ऐसे कसीदे पढ़े हैं कि जिसको सुनने के बाद जो आम मुस्लिम है उत्तर प्रदेश के, वो सोचने पर मजबूर हो गए हैं। आपने देखा होगा कि उत्तर प्रदेश के अंदर जो मुसलमान हैं वो ज्यादातर बीजेपी पार्टी से इसलिए खिलाफ रहते हैं क्योंकि उनके नेताओं की तरफ से खुले तौर पर हिंदू मुस्लिम वाले बयान दिए जाते हैं। योगी आदित्यनाथ का हाल ही का बयान देख लो। उन्होंने कहा कि पहले की सरकारें कब्रिस्तान बनाती थी, हम कुछ और बनाएंगे। उन्होंने कहा कि पहले की सरकारें हज हाउस बनाती थी, हमने और विकास के काम किए हैं। एक बीजेपी नेता कहता है कि योगी जी ने बुलडोजर तैयार कर लिए हैं। सीएए के दौरान योगी आदित्यनाथ की सरकार ने बहुत सारे लोगों के ऊपर केस कर दिए थे, जुर्माना वसूलने के लिए नोटिस तक जारी कर दिए थे। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने बाद में लताड़ लगाते हुए कहा कि सबके केस वापस लें, नोटिस वापस करें तो वो वापस करना पड़े। और ये बहुत सारे मामले आए दिन बीजेपी नेताओं की तरफ से उठाए जाते रहे हैं। केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि अयोध्या में काम जारी है, मथुरा काशी बाकी है। तो ये सारी चीजें उत्तर प्रदेश के चुनाव में देखने को मिली हैं, जहां पर साफ तौर पर दिखाई देता है कि ये नेता लोग हिंदू मुस्लिम का मुद्दा उठाते हैं और सीधे सीधे एक समुदाय को टारगेट करते हैं। लेकिन मौलाना कलवे जव्वाद का कुछ और ही कहना है। मौलाना कलवे जव्वाद ने जो बातें कही हैं वो सारी बातें आप लोगों को सुननी चाहिए और उसके बाद कमेंट बॉक्स में जरूर बताना कि ये जो कह रहे हैं क्या वाकई में ऐसा है या फिर जो मुसलमान है उत्तर प्रदेश का उसको कुछ पता ही नहीं है, इन्हीं को सबसे ज्यादा पता है। देखिए इन्होंने क्या कहा है। इन्होंने 7 मिनट का एक वीडियो बनाकर जारी किया है जो इस वक्त काफी वायरल है, लेकिन मैं आपको वीडियो इतना लंबा नहीं दिखाऊंगा। जो मेन बातें हैं वो आपको बताना चाहता हूं। इन्होंने कहा, अभी आपने देखा होगा कि ये जो नया मकबूल यानी वक्फ बोर्ड बना है नया, जिसमें से वसीम रिजवी को निकाल दिया गया है, तो उन्होंने कहा कि ये जो नया वक्फ बोर्ड बना है इसमें सब अब ईमानदार लोग हैं, बेईमानों को निकाल दिया गया है। और इसको बनाने में योगी आदित्यनाथ की बहुत अहम भूमिका रही है। जो नया वक्फ बोर्ड बना है इसमें से बेईमानों को निकालने के लिए योगी आदित्यनाथ ने अहम रोल अदा किया है, इसलिए हम उनका शुक्रिया अदा करना चाहते हैं। इसी एहसान को जताते हुए उन्होंने बीजेपी की शान में और भी ज्यादा कसीदे पढ़े। उन्होंने जो पहले की सरकार थी समाजवादी पार्टी, उसका नाम लिए बगैर कहा हमारे नौजवानों के ऊपर झूठे झूठे मुकदमे लगाकर 30 मुकदमे लगाकर 6 महीने के लिए जेल में बंद कर देती थी। लेकिन योगी आदित्यनाथ की सरकार जब से आई है हमारे नौजवानों के ऊपर कोई झूठे मुकदमे नहीं होते हैं। जो झूठे मुकदमे में जेल में बंद थे उनको बाहर भी कर दिया योगी आदित्यनाथ की सरकार ने, तो हम उनका शुक्रिया अदा करते हैं। साथ ही साथ उन्होंने समाजवादी पार्टी का नाम लिए बगैर कहा कि जो सबसे बड़ी मुस्लिम पार्टी है, अपने आप को मुसलमानों का रहनुमा मानती है, उस पार्टी ने कितनी बड़ी बेइज्जती की है। हमारी शिया कौम के एक शख्स को टिकट दिया और वो भी छीन लिया। टिकट देने के बाद उनसे ले लिया गया, एक भी शिया को टिकट नहीं दिया उस पार्टी ने जो अपने आप को सबसे बड़ी मुसलमानों की पार्टी कह दी, यानी सेधा निशाना उनका समाजवादी पार्टी की तरफ था। तो उन्होंने ये शान में कसीदे पढ़े हैं। उन्होंने इस बात को बार बार कहा कि हमें योगी आदित्यनाथ की सरकार का शुक्रिया अदा करना चाहिए कि उन्होंने हमें पिछली सरकारों के जुल्मों सितम से बचाया है। जो जुल्मों सितम हमारे ऊपर पिछली सरकार में हुआ था उसकी भरपाई योगी आदित्यनाथ की सरकार ने की है, तो हमें उनका शुक्रिया अदा करना चाहिए। कई बार शुक्रिया अदा किया है। उन्होंने कहा कि मैं किसी एक पार्टी के लिए वोट नहीं मांग रहा हूं, लेकिन जो लोग हमारे काम आते हैं, जिन लोगों के हमारे ऊपर एहसान है, हमें उनको वोट देना चाहिए। यानी शुक्रिया अदा जब ये योगी आदित्यनाथ का इतना सारा कर रहे हैं तो डायरेक्ट मैसेज ये दे रहे हैं कि आप लोग योगी आदित्यनाथ को ही वोट दें, जो शिया लोग हैं। क्योंकि समाजवादी पार्टी का नाम लिए बिना ही उन्होंने इशारों में कह दिया कि उन्होंने तो एक भी शिया को टिकट नहीं दिया। कितना बड़ा अपमान किया है। और वो सरकार तो हमारे नौजवानों को झूठे केसों में अंदर डलवा देती थी। योगी आदित्यनाथ की सरकार कितनी अच्छी है, हमारे नौजवानों को तो फंसाया ही नहीं, कोई झूठे मुकदमे नहीं लगाए। ये कहना है मौलाना कलवे जव्वाद का। तो क्या इनके कहने से जो शिया कम्युनिटी है वो भाजपा को वोट देगी? ये देखने वाली बात होगी। मौलाना कलवे जव्वाद की इस बात को सुनने के बाद आप लोग क्या सोचते हैं कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए।